नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हैप्पी लाइफ चैनल के मौजूद सामीन व नाजरीन और उम्मत मुहम्मदिया की मुक़द्दस माओ बहनों और बेटियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ पर भी होंगे अल्लाह के फजल व करम से खैरियत से होंगे और रब करीम से दुआगो हूँ कि अल्लाह करीम आपको दीनी इस्लाम के साथ सेहत व सलामती वाली, खुशी वाली और अपनी फैमिली और ख़ानदान के अंदर प्यार व मोहब्बत वाली, इत्तेफाक व इत्तेहाद वाली और पाकीज़ा लाइफ और ज़िंदगी अता फ़रमाए, अल्लाहुम्मा आमीन। प्यारे सामीन व नाज़रीन, बहुत सारे दोस्त अहबाब ने लिखा था कि जादू की कोई अलामत होगी कि हमें पता चले कि हमारे ऊपर जादू है या नज़र बद है या कोई और मामला है। प्यारे सामीन व नाज़रीन, मैं आज आपको जादू की 3 या 4 बड़ी बड़ी अलामात आपको बताने लगा हूँ। अगर ये मामला आप या आपकी फैमिली ख़ानदान में है तो आपको यकीन होना चाहिए कि कुछ न कुछ मामला गड़बड़ है, जादू के कुछ असरात हैं, ठीक है। और आखिर में मैं आपको जादू का तोड़, बिल्कुल आसान तोड़ और 100% मुजर्रब आजमूदा तोड़ बताऊंगा। आप उस पर अमल करें। अल्लाह के फजल करम से अल्लाह ना करे कि आप या आपकी फैमिली के ऊपर जादू हो या कुछ और मामला हो। अगर हुआ भी तो वो पाश हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। उल्टा जिन हजरात ने, जिन लोगों ने ये जुल्म किया है, जादू टोना सहर बंदिश की है, उनके ऊपर उल्टा हो जाएगा। इससे पहले मैं अपने तमाम सामीन नाज़रीन व्यूज़ से दरख्वास्त करता हूँ, अगर आपने मेरा ये चैनल हैप्पी लाइफ अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। आप या आपकी फैमिली का कोई फ़र्द बीमार है या कोई भी मुश्किल परेशानी है तो मेरी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपनी सिटी का नाम, अपना नाम लिखें, ताकि मैं ख़ुद भी और मेरी जो हैप्पी लाइफ चैनल का पैनल है, टीम है, आपको खुसूसी दुआओं के अंदर आप और आपकी फैमिली ख़ानदान को याद कर सकें। और ऐसे ही सदका जारी की नीयत से मेरी इस वीडियो को अपने फैमिली ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पेजेस पर ज़रूर शेयर कीजिए। हो सकते हैं कि आपके इस शेयर करने की वजह से किसी भी मुसलमान का मसला हल हो जाए, उसकी परेशानी दूर हो जाए। मुझे यकीन कामिल है कि उसकी बरकत से अल्लाह तबारक व तआला आपके मसाइल में आसानियाँ पैदा फरमाएंगे और आपका बेड़ा भी पार हो जाएगा। प्यारे सामीन व नाज़रीन, जादू की सबसे पहली अलामत यह है, आप या आपके फैमिली के किसी भी फ़र्द को अचानक कोई बीमारी लग जाती है। ऐसी बीमारी है कि आप टेस्ट करवा करवा कर थक चुके हैं, वो बीमारी पकड़ी नहीं जाती। डॉक्टर आपको यही कहते हैं कि आपको किसी भी किस्म की कोई बीमारी नहीं है, जिस्मानी कोई बीमारी नहीं है, ख़तरनाक कोई बीमारी नहीं है। आपका हर टेस्ट, आपकी हर रिपोर्ट जो है ना क्लियर होती है। सबसे पहली और बड़ी अलामत ये होती है। दूसरी अलामत ये होती है कि आपके घर में आप शादी ब्याह पर गए, कोई मेहमान आए या कोई मामला हुआ, अचानक ना आप घर में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। और ऐसा लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ कि हर बात में ना बात तलाक तक पहुँच जाती है, गालम गलोच तक पहुँच जाती है। और ऐसे ही लड़ाई और झगड़ा, हर फ़र्द दूसरे का दुश्मन बन गया है, हर फ़र्द दूसरे से बात करना गवारा नहीं समझता। अचानक ये मामला हो गया, समझ जाएं कि कुछ मामला गड़बड़ है। तीसरी अलामत यह है कि आपका चलता हुआ काम और कारोबार था, आपके रिज़्क़ में बरकत थी, खुशियाँ थी, बहारें थी, अचानक तमाम मामला ज़ीरो हो गए, ठप हो गए। आप जो है हीरो से ज़ीरो पर आ गए। समझ जाएं कि नज़र बद या जादू का कुछ न कुछ असरात हो गए। और चौथी जो सबसे बड़ी अलामत ये भी है कि आप ख्वाब के अंदर ये देखते हैं कि आप ऊंची ऊंची जगहों से ना नीचे गिर जाते हैं, आप ऊंची जगह चढ़ते हैं, नीचे गिर जाते हैं। ऐसे ही आप ख्वाब के अंदर देखते हैं आप वीरान और तंग गलियों में ना घूम रहे हैं, आपको रास्ता नहीं मिल रहा, आप मंजिल मकसूद तक नहीं पहुँच पा रहे, आपकी जूतियाँ गुम हो गई हैं, कोई चीज़ गुम हो गई है, वो तलाश करते वो मिल नहीं रही। ऐसे ही आप ख्वाब के अंदर जो है ना चपकिली या काले किस्म के कुत्ते या बिच्छू या क्या कहते हैं क्रोकोडाइल जो होते हैं, मगरमच्छ या भैंसे देखते हैं, वो आपके पीछे पड़े हुए हैं। चपकिली आपके जिस्म के अंदर दाखिल होगी, आपको काट लिया, सांप ने काट लिया, कुत्ते ने काट लिया, शेर बिल्ली ने काट लिया। याद रखें, वैसे कुत्ते बिल्ली बिच्छू वैसे नज़र आ जाएं, ये जादू की अलामत नहीं होती। आपको काट दें या आपके पीछे ही पड़ जाएं और बार बार आप ऐसे ख्वाब देखें, ख्वाब के अंदर आप खौफजदा हो जाएं, समझ जाएं कुछ न कुछ मामला गड़बड़ है।
کسی نے جادو کیا ہے، ابتدائی مراحل ہیں اس کے. تو یہ جو ہے نا 4-5 جو میں نے آپ کو علامات بیان کی ہیں، یہ جادو کی نا موٹی موٹی علامات ہیں. اور اس کے علاوہ آپ کے کپڑے جو ہے نا جگہ جگہ سے نا کٹ لگے ہوئے نظر آتے ہیں، یا گھر کے اندر واش روم کے اندر نا خون کے چھینٹیں نظر آتی ہیں. یہ بھی جادو کی علامات میں سے ایک علامت ہے. اب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کوئی اتنا سنگین معاملہ نہیں ہے، نہ کوئی لا علاج مرض ہے. ٹھیک ہے، اللہ رب العزت نے ہر مرض کی دوا بیان بھی کی ہے، اور قرآن مجید ہمارے پاس شافی اللہ کا کلام موجود ہے. ٹھیک ہے، آپ قرآن مجید اٹھائیں، نماز کے اہتمام کریں، روزانہ کم از کم 1000 مرتبہ استغفار پڑھنا شروع کریں. گھر میں سورہ بقرہ، سورہ تغابن، سورہ رحمان کی تلاوت لگانا شروع کر دیں، آڈیو. گھر میں خوشبو لگانا شروع کر دیں. ٹھیک ہے، ایسے ہی نماز کے اہتمام کریں، صدقہ خیرات دیں، اور کم از کم 2 یا 3 نمازوں کے ساتھ نوافل پڑھ کر جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا شروع کریں. 7 یہ عمل کریں، صرف 7 دن عمل کریں. روزانہ آپ 101 مرتبہ بیٹھیں، کوشش یہ کریں کہ پہلے سورہ یاسین پڑھ لیں. اگر سورہ یاسین نہیں بھی پڑھتے تو کچھ مسئلہ نہیں ہے. سب سے پہلے پانی رکھیں، 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں، 101 مرتبہ سورہ فلق و ناس پڑھ لیں. چاہے ہر مرتبہ بسم اللہ پڑھیں یا شروع میں ایک ہی مرتبہ بسم اللہ پڑھ لیں. جب 101 مرتبہ سورہ فلق و ناس پڑھ لیں، آخر میں جو ہے نا 1 مرتبہ سورہ تغابن پارہ نمبر 28 اور 12 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر پانی پہ دم کریں. 7 دن عمل کریں، کسی سے ہیلو ہائے کلام نہ کریں، یکسوئی کے ساتھ یہ عمل کریں. اور اس پانی کو روزانہ جو ہے نا ہاڑی سالن میں بھی استعمال کریں. گھر کے ہر فرد پیے بھی، چھڑکے بھی، صبح شام گھر میں بھی چھڑکیں. آپ کا آفس ہے، دکان ہے، شاپ ہے، وہاں پر بھی لے جائیں. فرش اور بات کے علاوہ ریکوں پر چھڑکیں. ٹھیک ہے، آپ کے گھر کے جتنے کمرے ہیں، 3 ہیں، 2 ہیں، ہر کمرے کے کونے میں نا روزانہ ایک کمرے کے کونے میں، چاروں کونوں میں 4 کلو شریف، ہر کونے میں ایک کلو شریف کونے کی طرف منہ کر کے، اور ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، اور درمیان میں کھڑے ہو کر اذان پڑھیں. ایسے ہی دکان یا آفس میں بھی کریں. اللہ کے فضل و کرم سے نا 7 دن کے بعد آپ اپنی لائف و زندگی کو دیکھیں، اپنے معاملات کو دیکھیں، اور اس کے بعد اپنے ذہن سے نا جادو ٹونے کو نکال دیں اللہ کے فضل و کرم سے. پھر اس کے بعد آپ نے عمل یہ ہے کہ روزانہ سوتے وقت 3 مرتبہ آخری تینوں قل هو اللہ احد، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ کر ہاتھوں پہ دم کر کے پوری جسم پہ پھیر دیا کریں روزانہ سوتے وقت. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.